शहर में बनने वाले डबल मीनिंग जोक्स और डबल मीनिंग डायलॉग्स वाली फिल्म्स पे जब मिस्टर डी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सबसे पहले पकड़ में आए तुषार कपूर। इस बार तो मैं अपना इम्प्रेशन डेफिनेटली माचो दूंगा। उन्होंने मिस्टर डी को बहुत चकमा देने की कोशिश की, लेकिन वो उनको पकड़ के ले ही आए अपने इन्वेस्टिगेशन सेल में। Oye, आओ। ज्यादा आवाज नहीं, ये मेरा इन्वेस्टिगेशन सेल है। अपना इंट्रोडक्शन तो कराओ। मी खजुराहो सिंगम फक्त खातो चिंगम आता माची टकली। तुम्हारा हुआ है किडनैप और होगा तुम्हारा इंटरव्यू, क्या समझे मामू? हाँ, मुझे पता नहीं था कि आप मुझे किडनैप करके यहाँ ले आएंगे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है ये कहाँ लेकर आए हैं। तो आप जल्दी से इंटरव्यू मतलब शुरू कर लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पर। ये मतलब किसी तवे में लेकर आ गए आप मुझे। जितना सवाल किया जाए उतना जवाब, और सवाल हम करेंगे। क्या इतनी एक्सपेक्टेशंस थी कि इतनी कलेक्शन और इतना बिजनेस होगा? वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड उसी वजह से हमने फिल्म की सक्सेस पार्टी भी रखी, क्योंकि फिल्म बहुत अप्रिशिएट हुई अपने टारगेट ऑडियंस के बीच, और 45 करोड़ का बिजनेस किया इंडिया में। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात होती है फॉर अ फिल्म दैट इज मेड इन अ स्मॉल बजट लाइक क्या सुपर कूल है हम। क्या यूपी बिहार वाला सॉन्ग मेल वर्जन है शिल्पा शेट्टी के गाने का? या वी वांटेड वन सॉन्ग इन द फिल्म जो बहुत ही मासी हो, बहुत ही कमर्शियल हो, जो आई थिंक हिंदी हार्टलैंड में लोगों को पसंद आए। एंड वी थॉट दैट द यूपी बिहार सॉन्ग अगर उसे रीमिक्स किया जाए और एक मेल वर्जन बनाया जाए तो शायद रितेश और मुझ पर बहुत सूट करेगा। सो दैट्स हाउ द आइडिया ऑफ दैट सॉन्ग केम अप। एंड वी डिडंट रियली टेक ऑफ ऑन एनीबडी एल्सेस स्टेप्स और कॉपी एनीबडी स्टाइल, और धुन भी हमने मतलब अपने हिसाब से चेंज की गई थी, हमने चेंज की थी, और पिक्चराइजेशन भी काफी अलग था। There it's a woman, here there are two guys having fun, और it's called हम तो है कैपुचिनो, and that was the I think the मासी song in the film, जो बहुत ही मतलब कमर्शियल गाना है, टपोरी गाना है, बहुत ही मस्ती वाला गाना है, and it has a very rural earthy feel to it, which is why we selected it. इस फिल्म में एक नहीं दो फिल्म्स को स्पूफ किया गया है, क्या बोलते? फिल्म में मेरा फेवरेट सीन वो देवदास वाला स्पूफ है, जहाँ मतलब मैं सपना देख रहा होता हूँ कि मैं देवदास हूँ और मेरी पारो को चंद्रमुखी ले गई है। सो आई रियली एंजॉयड डूइंग दैट सीन, क्योंकि उसमें मतलब आदि को मौका मिलता है किसी और के रूप में मतलब अपने आप को सोचने का और फ्रीक आउट करने का, और अपनी फीलिंग्स को मतलब जाहिर करने का, अपनी निराशा को जाहिर करने का। मतलब वो शराब में धुत होकर एक बस में पारो और चंद्रमुखी को मिलता है, एंड हिज वर्स्ट नाइटमेयर कम्स ट्रू, जहां उसे पता चलता है कि पारो चंद्रमुखी की है और उसकी नहीं, एंड देन ही वेक्स अप इन हिज स्लीप। सो इट्स वेरी फनी। इट्स आई थिंक पहली बार किसी फिल्म में मुझे ऐसे स्पूफ्स करने का मौका मिला है, और देवदास वाला स्पूफ आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। हम तो है कैपुचिनो, तुम पी लो जरा हसीनो। हम तो है कैपुचिनो, तुम पी लो जरा हसीनो। क्रिटिक्स का क्या रिएक्शन है इस इंडियन पाई अडल्ट कॉमेडी फिल्म से? मुझे लगता है कि क्रिटिक्स का जो रिएक्शन था वो एक्सपेक्टेड था। हम लोग ने इनफैक्ट जब मार्केटिंग शुरू की थी इस फिल्म की, तो आई थिंक पेजेस जो दिए गए थे पेपर्स में, उनमें हमने पिछली फिल्म के जो खराब रिव्यूज थे, जो ज्यादातर खराब ही थे, वो हमने हाईलाइट किए थे उन एड्स में, ये दिखाने के लिए कि ये जॉनर जो अभी तक इंडिया में क्रिटिक्स ने एक्सेप्ट किया नहीं है, शायद क्या सुपर कूल है हमको भी वैसे ही रिव्यूज मिलेंगे जो क्या कूल है हमको मिले थे। सो वी वर नॉट सरप्राइज्ड, वी वर नॉट शॉक्ड, वी वर नॉट डिसअपॉइंटेड। किसी सीन में कभी सोचा करना है यार, लेकिन कैसे करेंगे, इतना मत कर, कुछ टोन डाउन करते हैं? नहीं, एक्चुअली इस फिल्म में जो भी सीन्स थे हमें पहले नरेट किए गए थे, और कभी कभी हम इम्प्रोवाइज करते थे सेट पर, कभी कभी सीन्स को मतलब और भी ज्यादा फनी बनाने की कोशिश करते थे थ्रू आवर परफॉर्मेंस, थ्रू न्यू लाइंस, न्यू वन लाइनर्स। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आई थिंक क्या कूल है हम जो आ गई थी और एक्सेप्ट की गई थी, उसके बाद हमने ये सोचा कि हाँ अब हमें उसी लेवल का ह्यूमर मतलब बरकरार रखना है। ऑडियंस को अगर हम
थोड़ा टोन डाउन करके देंगे तो आई थिंक वो शायद डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि दे आर कमिंग विद द होल एक्सपेक्टेशन कि हाँ ये क्या कूल है, हम जैसी बहुत ही नॉटी कॉमेडी होगी. तो वी केप्ट द लेवल ऑफ द ह्यूमर प्रीटी मच द सेम एज द फर्स्ट पार्ट. तो कभी ऐसा लगा नहीं कि हाँ ये हम क्या कर रहे हैं. हाँ, फर्स्ट पार्ट जब बना रहे थे हम, तब ऐसा लगता था कि शायद ये लोगों को बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया. तो हमने इस भाग में कभी ऐसा कोई संकोच हमारे मन में आया नहीं. क्या हमसे ज्यादा चिकने हो? पकड़ाई तो दे दी. हम चाहें तो हम पकड़े जा सकते हैं, अगर हम ना चाहें तो हम नहीं पकड़े जाएंगे. And that all depends on you, how much you want to keep your life private, how much you want to keep it public. So, like everybody, I guess I'm also enjoying myself, but I don't like to talk about it to the point that, you know, it gets really, really out there in the media. I think there's lots of things that are there in our lives, in our careers, that can be used as promotion. Our films are the biggest promotional tools. तो उसी में अगर हमारी पब्लिक लाइफ भी सीमित रहे तो बेटर होगा. ये सीक्वल क्या होता है? I think sequels are a very, very good way of encashing on the brand of a successful film. जब हम एक सक्सेसफुल फिल्म बनाते हैं तो बहुत मेहनत जाती है इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाने में, लेकिन जब उसकी सीक्वल बनती है तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि उस फिल्म की ओपनिंग मतलब डेफिनेटली लग तो जाती ही है, क्योंकि लोग पहले पार्ट की वजह से दूसरे पार्ट को देखने जाते ही हैं. तो देयर इज ऑलरेडी ready-made market for the sequel of a film, so financially and as far as the business point of view is concerned, sequels are very, very safe